हेलो एवरीवन। और आज का जो वीडियो है हम स्पेशली उस स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो CUET 2024 का फॉर्म BBA के लिए भरना चाहते हैं। तो अगर आप BBA कोर्स को लेना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं मैनेजमेंट में स्पेशली अपना करियर बनाने के लिए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक के देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे करना है, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करनी है अगर आपको BBA में आगे एडमिशन लेना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन सी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। इसका एक डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके साथ आज बता रही हूँ। cvtug.ntaonline.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस बार CUET का फॉर्म भरने के लिए। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके तुरंत अपना न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन बनाइए। रजिस्ट्रेशन कैसे बनाना है ये मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि आपको नीचे दिख जाएगा। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करके अपना 12 डिजिट का CUET रजिस्ट्रेशन ID जनरेट कर लीजिए, जो कि आपकी ईमेल पे आएगा। एक बार जब आपका ID जनरेट हो जाएगा तो आप वापस आएंगे लॉगिन विंडो पे और यहाँ पे अपना CUET रजिस्ट्रेशन ID जो आपके ईमेल पे आया है उसको डाल के, अपना पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो जब आप वापस लॉगिन करेंगे तो आप आ जाएंगे इस विंडो पे जहां आपको दिखाई देगा अपना CUET 2024 का फॉर्म। CUET 2024 का फॉर्म फिल करने के लिए आप एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। और मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो पे बता चुकी हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसे भरना है। तो फटाफट से अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए, पर्सनल डिटेल्स डालिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। अदर कोटा कैटेगरी पे जाइए। अगर आपको कोई भी कोटा का रिजर्वेशन लेना हो तो आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल के सेव एंड नेक्स्ट करें। क्वालिफिकेशन डिटेल्स एज पर योर क्लास 10th मार्कशीट आप इसमें डालेंगे, उसको सेव करके जब आप नेक्स्ट विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। और कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है BBA पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CUET के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छा BBA प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक बेहतरीन BBA प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ऑप्शंस है और भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो आप अपनी इच्छा से भर सकते हैं। तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ तो आप ज़रूर भरिएगा BBA के लिए। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप BBA प्रोग्राम के लिए भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसे हमें कैसे फिल करना है। तो हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के पेज पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को। सबसे पहले हम अपनी सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी भरेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो BBA प्रोग्राम देता है वो फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है। तो अगर आप के पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं थी, क्योंकि इसके क्राइटेरिया में मैथ्स इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो अगर आप PCM बैकग्राउंड के नहीं थे या आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स नहीं थी, इन शॉर्ट अगर आपने क्लास 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप इस प्रोग्राम को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी इन द स्क्रॉल डाउन लिस्ट नीचे की तरफ आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, यानी BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो मैं इस प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको ऐड कर लेती हूँ। जब मैं इस तरह से प्रोग्राम को सिलेक्ट करके ऐड करूँगी तो यहाँ पे मेरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपके लिए मैंने ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर रखी है। आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बेस्ट BBA प्रोग्राम्स हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के BBA प्रोग्राम है जिसे आप अप्लाई कर पाएंगे। पहला प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का BBA FIA, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है BMS, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़। ये भी इक्विवेलेंट प्रोग्राम होता है BBA के, और अगर आप इसे डालना चाहें तो इसे डाल दें। और याद रखिएगा इन दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए मैथमेटिक्स इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो फिर से मैं बता दूं, अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं थी तो आप इसको लिस्ट से रिमूव कर लीजिएगा, इसमें आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो कौन कौन से प्रोग्राम्स आप डाल सकते हैं, आप BBAU का
BBA प्रोग्राम डाल सकते हैं जिसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। आप BBAU का BBA LLB प्रोग्राम इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड 5 years इंटीग्रेटेड BBA प्लस लॉ प्रोग्राम, अगर आप चाहें तो ये प्रोग्राम भी डाल सकते हैं, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसका भी प्रोग्राम BBA प्रोग्राम यहाँ पे ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट जो बहुत अच्छा BBA प्रोग्राम है वो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का। अगेन इट्स अ फैंटास्टिक स्टेट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, जिसका 4 years का इंटीग्रेटेड BBA प्रोग्राम है, सॉरी एलीट BBA प्रोग्राम है, जो आप डाल सकते हैं। तो मैंने वो भी यहाँ पे लिस्ट में ऐड किया हुआ है। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारे टॉप के BBA प्रोग्राम्स हैं जो मैंने इस लिस्ट में आपके लिए डाल के रखे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का 5 years इंटीग्रेटेड BBA एंड MBA प्रोग्राम भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया हुआ है। अब आइए देखते हैं, ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब बेस्ड ऑन दिस लिस्ट हम सब्जेक्ट चूज करेंगे जो कि हमें नेक्स्ट पेज पे फिल करने होंगे कि कौन से सब्जेक्ट हम CUET में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। मेरे प्रीवियस वीडियोस की तरह यहाँ पे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि BBA के एस्पिरेंट हैं अगर आप, तो आपको सब्जेक्ट कैसे लेना है। तो आइए पहले मैं देखती हूँ, अगर आपके पास मैथ्स थी तो आपके लिए मैथ्स लिखना कंपलसरी है, सो दैट विल बी योर फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू विल राइट। सेकेंड, आपको एनी वन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो एनी वन लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। इस केस में आइए चलिए मैं इस प्रोग्राम को इंग्लिश से लिखती हूँ, तो मेरी डोमेन में हो गया है सिलेक्शन मैथ्स का, मेरा लैंग्वेज का सिलेक्शन हो गया है इंग्लिश का। ये याद रखिएगा कि सारे BBA प्रोग्राम के लिए जनरल टेस्ट लिखना कंपलसरी है। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको BBA में तब लेंगी जब आप जनरल टेस्ट लिखेंगे। तो यानी तीसरा जो मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो जनरल टेस्ट का सिलेक्शन है। अगर मैं मैथ्स लिख रही हूँ, इंग्लिश लिख रही हूँ और जनरल टेस्ट लिख रही हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन दोनों प्रोग्राम्स को क्वालिफाई कर पा रही हूँ। सपोज कि मेरे पास मैथ्स नहीं है और मैं ये प्रोग्राम्स नहीं चूज करना चाहती हूँ, तो मैं नीचे आऊँगी और BBAU का क्राइटेरिया कहता है सेक्शन 1 एनी लैंग्वेज, सेक्शन 3 यानी आपको डोमेन सब्जेक्ट नहीं लिखना है, तो आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हैं। आप केवल एक इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज लेकर जनरल टेस्ट लिखकर आप BBAU के BBA प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 5 years का जो प्रोग्राम है BBA LLB प्रोग्राम, अगर आप उसे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक लैंग्वेज लिखनी है और कोई भी एक सब्जेक्ट आपको इसमें से डोमेन में चूज करना है। तो लीगल स्टडीज का ऑप्शन है, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉल साइंस, यानी आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आपके पास एक ना एक ऑप्शन अवेलेबल है BBA प्रोग्राम के लिए। आप कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट अपनी चॉइस का लिख सकते हैं। पर क्योंकि मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट थी और मैं दिल्ली में भी अप्लाई कर रही थी, तो मैं ऑलरेडी मैथ्स लिख रही हूँ, इसलिए मैं कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे डोमेन का नहीं लिखूंगी और मैं अपने मैथ सब्जेक्ट से ही इसमें अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मेरे पास मैथ्स नहीं थी तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनी थ्री सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज कर सकती हूँ। सो आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज या हिंदी एज अ लैंग्वेज। जनरल टेस्ट आप ऑलरेडी लिख रहे हैं और यहाँ पे 3 लेट्स से सब्जेक्ट्स मैं चूज करती हूँ, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। सो कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, तो ये मेरे 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन बन गया है, क्राइटेरिया बन गया है जो मेरे को चाहिए BA LLB प्रोग्राम के लिए। पर अगर आप ये LLB प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं और सिंपल BBA प्रोग्राम के लिए एक डोमेन सब्जेक्ट से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी क्या कहता है। वो सिर्फ आपसे जनरल टेस्ट मांग रहा है। तो मैं अभी तक लैंग्वेज लिख रही थी, मैथ्स लिख रही थी और जनरल टेस्ट लिख रही थी, यानी मुझे कोई और डोमेन सब्जेक्ट नहीं लिखना है सेपरेटली फॉर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी क्या कहती है, आपको इंग्लिश कंपलसरी चाहिए। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने शुरू में हिंदी लैंग्वेज चूज करी थी तो आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश एक लैंग्वेज में चूज करेंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए। पर अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नहीं थे तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं। इन दैट केस आप गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रिमूव कर सकते हैं। सो आइए देखिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश ऑलरेडी चूज किया हुआ है, मैंने जनरल टेस्ट ऑलरेडी चूज किया हुआ है और बिजनेस स्टडीज इस प्रोग्राम के लिए कंपलसरी है। तो मैं मैथ्स लिख रही थी तो मैं ऐड कर सकती हूँ बिजनेस स्टडीज अगर मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के BBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आपके लिए पास
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं। तो आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश या हिंदी लिखना कंपलसरी है। मैं ऑलरेडी इंग्लिश लिख रही हूँ। और उसके बाद इतने सारे सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। पर क्योंकि मैं ऑलरेडी मैथ्स और बिजनेस स्टडीज चूज कर रही हूँ तो मुझे सेपरेटली कोई सब्जेक्ट इसमें से नहीं चूज करना है। अगर आप केवल 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट इसमें से चूज कर सकते हैं। एंड जनरल टेस्ट लिखना इसमें भी कंपलसरी है। तो दैट मीन्स इन नटशेल अगर आप ये सारे बीबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो 5 सब्जेक्ट आपको लिखने पड़ेंगे वो होंगे लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी। पर इंग्लिश लिखेंगे तो आप सारे प्रोग्राम से दे पाएंगे। जनरल टेस्ट आपको लिखना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लिखना कंपलसरी है। आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप डीयू में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। बिजनेस स्टडीज मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स अगर मैं चूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ की लिस्टेड सारे प्रोग्राम्स को सेटिस्फाई कर पा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप अपनी चॉइस से, अपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग और अपनी पसंद से इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने बीबीए प्रोग्राम्स भी चूज कर सकते हैं। आप अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स नहीं थे तो आप वो प्रोग्राम्स को रिमूव कर सकते हैं जो आपसे मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट मांग रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जैसा कि मैंने शुरू में बताया जो कि आपको बीबीए प्रोग्राम देती हैं। आप विस्तार से जानने के लिए हमारा बीबीए प्रोग्राम पे एक जो वीडियो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ बताई हुई हैं जो बीबीए प्रोग्राम के लिए हैं। सो फिलहाल ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ 5 यूनिवर्सिटीज़ मैंने यहाँ ऐड की हैं। जब ये मैं ऐड करके सेव करके आई एग्री करके सेव करके नेक्स्ट करूँगी तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा अपने सब्जेक्ट पेपर भरने का। मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ फिल कर रखा है। मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश डाली हुई है, मैंने बिजनेस स्टडीज़ यहाँ पे डाला हुआ है, मैंने एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट डाला है जिसके अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सो आप ये इसको रिमूव कर दीजिए। मैथमेटिक्स क्योंकि मैं डीयू में अप्लाई कर रही हूँ इसलिए मैं मैथ्स डाला है और मीडियम ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश डाला हुआ है। एंड जनरल टेस्ट लिखना कंपलसरी है इसलिए हमने यहाँ पे जनरल टेस्ट लिया है। तो मात्र इन 4 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से मैं मोस्ट ऑफ द बीबीए प्रोग्राम्स में अप्लाई कर पाऊंगी। स्टूडेंट्स, जनरल टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बीबीए के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है सीईटी 2024 के जनरल टेस्ट के लिए वो तुरंत हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, बहुत अच्छी मेंटर्स हैं, बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छा प्रिसाइज मटेरियल आपको मिल जाएगा जनरल टेस्ट की स्पेशली प्रिपरेशन करने के लिए जो कि बीबीए के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट ऑप्शन है। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी और क्वेरीज हो आप नीचे लिस्ट कर सकते हैं या हमें दिए हुए नंबर्स पे संपर्क भी कर सकते हैं।